नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो सबसे पहले बात कर लेता हूँ, जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है ईज़ीटी प्लानर। मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा अच्छा खासा एक सिचुएशन मुझे देखने को मिलता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी का बिज़नेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग के बेसिस में देखने को मिला है क्योंकि कंपनी जिस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम कर रहा है वो है टिकट बुकिंग का। और कंपनी कौन-सा टिकट बुकिंग के ऊपर काम कर रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। कंपनी देखिए हॉलिडेज़ एंड जो होटल्स बुकिंग है उसके ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ एयरलाइंस का जो टिकट का बिज़नेस है उसके ऊपर काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा कंपनी के एयरलाइंस टिकट बिज़नेस के ऊपर ही काम हो रहा है। साथ ही साथ ट्रैवलिंग सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहा है। उसके साथ रेलवे टिकट, बस टिकट एंड टैक्सीज़ एज़ वेल एज़ बाकी भी जितने सारे व्हीकल्स हैं जो जो बुकिंग किया जाता है उसके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी एडेड सर्विसेज़ सच एज़ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, मतलब आप ट्रैवलिंग इंश्योरेंस करना चाहते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, साथ ही साथ अट्रैक्शन करना चाहते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कंपनी अकेला कर रहा है। तो बेसिकली इंडिया में 2 ही कंपनी ऑनलाइन टिकट बेचने वाला 2 ही कंपनी है जो प्रॉफिटेबल में है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एक है आईआरसीटीसी, दूसरा है ईज़ीटी प्लानर। तो इसीलिए मैं इस कंपनी को ज़्यादा प्रेफ़र इसलिए करता हूँ क्योंकि आईआरसीटीसी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और ईज़ीटी प्लानर एक प्राइवेट कंपनी है। देखिए गवर्नमेंट कंपनी में तो एक पोटेंशियल हमेशा रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट और वो भी रेलवे का प्रोजेक्ट हमेशा उसी को मिलेगा। मगर बाकी जो कंपनी है, देखिए ईज़ीटी प्लानर एक स्टार्टअप था, अभी एक कंपनी बन चुकी है, तो इस बेसिस में देखा है तो कंपनी धीरे-धीरे करके आगे बढ़ने का दम रखेंगे क्योंकि कंपनी मार्केट कैप को आई 7,900 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का आरओई अब देखेंगे तो 54 से 49 46 के आसपास देखने को मिले। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का एनुअली इनकम 147 के आसपास है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम ना के बराबर है और कंपनी का सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है पैग रेशियो, जो 1% के नीचे आपको देखने को मिलेगा और कंपनी का क्विक रेशियो 2% के ऊपर देखने को मिलेगा। इस कंपनी के हर पॉइंट्स आपको पॉजिटिव दिखेगा, चाहे वो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी हो। जैसे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में हमेशा हर साल में बढ़ता हुआ देखने को मिले और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार हर साल में बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी ये देखना है कि कंपनी क्वार्टर 4 में किस तरीके से रिजल्ट करने वाला है। देखिए वो सबसे इम्पोर्टेंस होगा क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले अगर मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग देखने को मिले अपटेन, तो सोचिएगा कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो बेसिकली कंपनी के जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं तो वो मुझे लग रहा है पॉजिटिवली रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ऑलमोस्ट पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिला है। तो अभी देखिए कोई 100% गारंटी नहीं है क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा तो एक्चुअली कंपनी कितना प्रॉफिट किया और कितना परसेंटेज का ग्रोथ किया। तो इतने सारे पॉइंट्स में देखने के बाद मुझे एक पॉइंट्स हमेशा और भी देखना है, वो है कंपनी का टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न। खुद ही देख लीजिए म्यूचुअल फंड ने क्या-क्या खुद के होल्डिंग को बेच दिया, मगर एफएस ने खुद को होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है 31% और प्रोमोटर के पास 64%। बेसिकली कंपनी के ऊपर 2 गुड न्यूज़ है। पहली गुड न्यूज़ क्या है? आप देख सकते हैं ईज़ीटी प्लानर सेज मतलब ईज़ी माई ट्रिप एक्वायर्स मतलब जो ईट्रव है, ईट्रव ट्रेक है उसको एक्वायर किया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है और दूसरा सबसे बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज़ है, कंपनी फर्स्ट टाइम आप देखेंगे ईज़ीटी प्लानर ओपन्स फर्स्ट फ्रेंचाइजी स्टोर्स इन कर्नाटका, सॉरी केरला। तो माफ़ी चाहता हूँ, करनाल में। तो देखिए फर्स्ट टाइम कंपनी एक स्टोर ओपन्स किया, वो भी करनाल में। आप मतलब हरियाणा में आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं करनाल हरियाणा में कंपनी फर्स्ट एक आउटलेट ओपन किया, मतलब फर्स्ट आउटलेट मतलब फर्स्ट एक फ्रेंचाइजीज ओपन किए। तो बेसिकली कंपनी फ्रेंचाइज दे रहा है, मतलब इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ेगा क्योंकि देखिए फ्रेंचाइजीज जब ओपन किया जाता है तो वो फ्रेंचाइज काम अच्छा खासा करे तो उसका बेनिफिट डायरेक्टली का किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा क्योंकि उसको रॉयल्टी देना पड़ता है। तो उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ेगा और कंपनी का नाम भी बढ़ेगा। जैसे ओयो, ओयो क्या किया? ओयो का खुद का कोई होटल्स नहीं है, मगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आज ओयो का होटल्स है। तो इसी तरीके से ओला, उबर सब कुछ काम किया। तो उसी प्लेटफॉर्म के बेसिस में आज ईज़ीटी प्लानर खुद के प्लेटफॉर्म होने के नाते भी कंपनी क्या कर रहा है? खुद के फ्रेंचाइजीज भी बांट रहे हैं। तो फ्रेंचाइजीज के कारण कंपनी आगे बढ़ने का चांसेस रखेंगे। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड में पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद एक बार रिटेस्ट किया। इस 200 डेज ईएमए को रिटेस्ट करने के बाद बार बार वो कोशिश कर रहे हैं इस ऊपर जाने का। तो अभी उतना ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, मतलब बायर प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है। जब तक वो अप 10 में नहीं जाएगा, अप 10 मतलब
कंपनी स्ट्रांगली बाइंग लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक वो ऊपर जाने के लिए उतना आसानी से वो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए इस कंपनी बहुत पावरफुल कंपनी है। तो कहने में तो इस कंपनी पावरफुल इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है। और गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 से पहले ऑल ओवर इंडिया में टोटल 500 गीगावाट, ध्यान दीजिएगा 500 गीगावाट का टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं। और वो भी सारे पावर सेक्टर को लेकर नहीं, सिर्फ के सिर्फ और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर मतलब सोलर प्रोजेक्ट हो गया, हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो ग्रीन प्रोजेक्ट हो गया, विंड प्रोजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। तो सोचिए 500 गीगावाट कम्पीट करने के लिए जितने सारे सोलर एनर्जी कंपनी है और ग्रीन एनर्जी कंपनी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनी है, तो वो सारे कंपनीज को बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। तो जिसके चलते इंडिया का ग्रोथ होने के साथ साथ इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि इस सेक्टर सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड इस कंपनी के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। और जो केपीआई ग्रीन एनर्जी के सबसे जो मुझे प्लस पॉइंट लगा, इस कंपनी सबसे ज़्यादा सोलर पार्क गुजरात में यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। आप खुद ही इसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं गुजरात लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर पार्क। तो प्राइवेट सोलर पार्क अकेला कंपनी बना चुके हैं और इतने बड़े इतने छोटे कंपनी होने के नाते भी इतना पोटेंशियल लेकर काम कर रहे हैं, यही काफ़ी है। हाँ मान लेता हूँ दो एक पॉइंट्स वीकनेस होगा, जैसे कंपनी के प्रोमोटर के शेयर प्लेसिंग है और प्रोमोटर के पास गिरवी भी बहुत ज़्यादा है, कंपनीज के पास गिरवी भी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है। तो इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी में दम है आगे बढ़ने का। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से देखते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं इस कंपनी के सिर्फ यही चीज़ देखता हूँ कि कंपनी के कितना ग्रोथ कंपनी कर रहा है। अभी बेसिकली कंपनी के जो कुछ अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे अपडेट क्या है, सॉरी टाटा एलेक्सी नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, अभी देखिए इंडियस केपीआई ग्रीन एनर्जी रेज ऑन सोर्सिंग बिड्स फॉर सोलर प्रोजेक्ट। मतलब इंडियन जो केपीआई ग्रीन एनर्जी है वो लगातार नया नया प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे वो बिडिंग दे रहा है। बिडिंग दे रहा का मतलब है कोई भी देखिए प्रोजेक्ट पाने के लिए आपको टेंडर जमा करना पड़ता है। उस टेंडर में जितने सारे कंपनी टेंडर जमा करेंगे तो उसमें अगर आपका बिडिंग कम हो, मतलब आपका प्राइस मतलब बहुत कम हो और आप अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में, तो आपको उस प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस रहेगा। जैसे आप सोच रहे कि मान के चलिए 1 लाख का कोई प्रोजेक्ट कंपनी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख का प्रोजेक्ट है, इसके लिए 5 व्यक्ति ने टेंडर दिया और आपने मान के चलिए इसको 90,000 में करने का फैसला लिया और आपने टेंडर डाला। तो क्या आपको प्रोजेक्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपका पास्ट मतलब जो हिस्ट्री है तो उसको चेकआउट किया जाएगा कि आपने सही तरीके से सही टाइम में क्या प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, कितने प्रोजेक्ट किया है, वो सब कुछ चेकआउट किया जाएगा। तो जो केपीआई ग्रीन है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले ही कर चुके हैं और गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पार्क कंपनी बना चुके हैं। इसका मतलब कंपनी में एक पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। केपीआई ग्रीन के ऊपर और एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी विंस विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट। तो वो भी कहाँ पे? गुजरात में। तो विंड जो सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, वो भी कहाँ से? गुजरात से। क्योंकि गुजरात एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे हमेशा वेलकम किया जाता है स्टार्टअप को, कंपनीज को और नया नया इनोवेशन को। तो उस जगह पे हर कोई कंपनी बिजनेस कर रहा है, हर कोई कंपनी उस जगह पे खुद को स्टेबल कर रहा है। तो बेसिकली मैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर इसलिए पॉजिटिव हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके साथ साथ इसका चार्ट पैटर्न भी एक धमाका परफॉर्मेंस के बेसिस में आगे बढ़े। अभी देखिए इस कंपनी की जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो कंपनी बेसिकली एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है और इसी रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी इस रेंज के बेसिस में आपको एक डेटा बता दूं, इस रेंज के बेसिस में जब भी कंपनी काम करते हैं तो कभी ना कभी वो ब्रेकआउट होता है। जैसे प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी एक रेंज क्रिएट हुआ था और इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद कंपनी की एक जर्नी देखने को मिली। तो हमेशा आपको उस सारे पॉइंट्स को प्रीवियस बैक टेस्टिंग को करने के बाद ही काम करना चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस में सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ। और आपको अगर काम करना है तो कंपनीज के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, करके काम करिएगा और हमेशा बैक टेस्टिंग करके देखिएगा। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई टेन नहीं है क्योंकि जब तक कप ना बने, जब तक कोई हैंडल ना बने, तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर फिर कोई एज ए स्विंग बेसिस में एंट्री नहीं लूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप की ये कंपनी है, आप सभी जानते हैं। और बजाज फिनसर्व का जो बिजनेस है
बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी छोटे-छोटे जगह पे भी पहुँच रहा है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो आप सभी जानते हैं, ये कंपनी एक बजाज ग्रुप का कंपनी है, और बेसिकली इट सर्विस मिलियन ऑफ कस्टमर्स बाय द प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर द एसेट इकोजेशंस थ्रू बाय फाइनेंसिंग एसेट, मतलब जो प्रोटेक्शन है उसके, वो भी थ्रो बाय जनरल इंश्योरेंस और फैमिली एंड इनकम मतलब प्रोटेक्शन जो है इसके ऊपर कंपनी काम कर, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर सेविंग सॉल्यूशन से लेकर, साथ ही साथ फैमिली का जो इनकम सोर्सेस है उसमें इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जो है, ये सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। देखिए आज इंडिया जिस तरीके से हर व्यक्ति के पास पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो उस बेसिस में लोग सतर्क भी हो रहा है कि हाँ, मुझे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मेरे हेल्थ का भी ख्याल रखना है, उसके साथ साथ हेल्थ के ऊपर इंश्योरेंस भी करना है, खुद के ऊपर जनरल इंश्योरेंस करना है, खुद के बिजनेस के ऊपर इंश्योरेंस करना है। ये सारे अवेयरनेस अभी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो जिसके चलते वही कंपनी को फायदा मिलेगा जो कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। देखिए एक एक टाइम आएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक टाइम आएगा जब मैंडेटरी होगा हर घर के हर व्यक्ति के ऊपर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, वो मस्ट भी आपको करना पड़ेगा। जैसे यूएस में है, हर घर घर में आपको कोई कुछ मिले ना मिले हेल्थ इंश्योरेंस आपको जरूर मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब प्रोजेक्ट का ग्रोथ होने का चांसेस है, तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का भी चांसेस है। और मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए हमेशा बुलिश रहता हूँ, क्योंकि कंपनी में दम इसीलिए मैं मुझे अच्छा लगता है कि कंपनी 10 साल पहले सिर्फ 19,000 करोड़ का लोन लिया था, आज वो बढ़ के हो चुके 2,50,000 करोड़। तो इतना ज़्यादा लोन कंपनी को क्यों मिला? क्या ऐसे ही मिल गया? तो आप जाकर बैंक में जाकर कल बोलेंगे कि चलो मुझे 10 लाख का लोन दे दे, तो क्या बैंक आपको लोन दे देंगे? कोई आपको जानकारी ना देखकर। तो कंपनी को इसीलिए लोन मिला क्योंकि कंपनी लोन लेने के बाद तगड़ा प्रॉफिट जो किया, तो प्रॉफिट के रेशियोज आप वो भी देख लीजिए। कंपनी 14,000 करोड़, और वो भी देखिए लास्ट जो 10 ईयर्स है उसके डेटा दिखा दूं, तो कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट इस बार भी जनरेट करने वाले हैं। पिछले बार 12,200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट हुआ था, इस बार वो बढ़ के 14,800 करोड़ तक प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर ये सारे पॉइंट्स को आपको भूलना नहीं चाहिए, ये सारे पॉइंट्स को आपको एक बार वॉच करना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। और साथ ही साथ मैं इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो बजाज इन सब के ऊपर सबसे पहले एक बात बता दूं, कंपनी के ऊपर एक टारगेट रखा गया है, और वो टारगेट मैंने नहीं रखा, निमुरा ने रखा। निमुरा आप सभी जानते हैं, सॉरी नमूरा जो है वो एक बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो 1850 से उस टारगेट को 1900 तक लेके गए हैं। तो 1900 तक मतलब कंपनी का जो टारगेट है वो 1900 तक, मतलब इस लेवल तक टारगेट जाने का चांसेस है। और इस लेवल में टारगेट उन्होंने इसीलिए रखा क्योंकि मैं पहले ही तो मेरा एक एंटी बन चुके हैं, वो कुछ कप विद हैंडल पैटर्न्स का। तो पहले कप बना था, उसके बाद एक हैंडल बने, फिर से एक हैंडल बने, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद देखिए मार्केट में 2-3 दिन से गिरावट का माहौल था, इसीलिए शेयर में भी करेक्शन हो गया। तो इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है कि मार्केट में इस तरीके से तो सिचुएशन चलता रहता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के साथ, और साथ सॉरी रशिया और यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद इसराइल के साथ, गाजा के साथ युद्ध हुआ था, मतलब हमास के साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद अभी ईरान के साथ, इसराइल के साथ युद्ध स्टार्ट हुआ है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट खत्म हो जाएगा, उसके लिए बता दूं, पहले भी इस तरीके से युद्ध स्टार्ट हो गया था, उस टाइम में भी मार्केट फिर से रिकवरी कर गए। हाँ, गिरावट तो हुआ था मगर फिर से रिकवरी कर दिए। तो जो अ, मतलब यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है 1900 के आसपास, वो टारगेट इसीलिए रखा गया क्योंकि वही लेवल लाइफ टाइम हाई है। तो मुझे लगता है लाइफ टाइम हाई तक तो वो जरूर जाने का कोशिश करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड, जो एक 60 करोड़ का कंपनी है। एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, हर एक के बदले आपको 10 शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, सॉरी स्प्लिट के शौकीन है, इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।